दलेरी। जो आज का हमारा टॉपिक है ये था दलेरी। दलेरी के मैंने आपको अल्फाज बताए कि ये उर्दू जुबान का लफ्ज है और जिसके ये मैनी है जो आपके सामने जिसका मतलब रखा गया है। अब हम देखेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मैंने इसको दलेरी को 4 अनुपात पर बयान करूंगा। इसके 4 नुक्ते मैंने बनाए हैं, निकात। इसके 4 हिस्सों में से डिवाइड किया है। किसको? दलेरी को। कितने हिस्से हैं? 4 हिस्सों में। और आज आप सीखेंगे कि दलेरी क्या है। सबसे पहले दलेरी के साथ ईमान की जिंदगी। दलेरी के साथ क्या है? ईमान की जिंदगी। ये आज का हमारा मौजू है, दलेरी के साथ ईमान की जिंदगी। और जब हम इसको देखते हैं, मेरे साथ निकालेंगे यशवा पहला बाब उसकी 9 आयात मेरे साथ निकालेंगे और पढ़ेंगे खुदा के खादम। आज के कलाम की पहली तिलावत यशवा पहला बाब उसकी 9 आयत। ये मरकजी आयत है हमारी। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जाओ और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। आमीन। खुदावन का कलाम मुकद्दस पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत, बाइस से मदद ठहरे। सब कहें आमीन। यहाँ जो आपके सामने मरकजी आयात बयान की गई है, ये यशवा पहला बाब और उसकी 9 आयात है, जिसके अंदर ये बयान किया गया है कि यशवा खुदा से क्या, खुदा यशवा से कलाम करता है और कहता है क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया। ये दलेरी, ये एक हुक्म भी है। दलेरी क्या है? जब हमने 10 काम तो सुने हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो खुदा ने अपनी जुबान मुबारक से बताया है और कहा है। और ये जब इस आयत को देखते हैं, यशवा पहले बाब की 9 आयत, तो यहाँ लिखा है क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख। मैंने आपको पहले बताया दलेरी क्या है? बहादुरी, हौसला मंदी। तो क्या यशवा को कहा कि क्या कर, तू क्या कर, मजबूत हो, हौसला रख, खौफ हो ना का और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। खुदा ने यशवा से कलाम किया और कहा कि बेदिल ना हो, मजबूत हो और हौसला रख। जहां जहां तू जाएगा मैं क्या करूंगा? मैं तेरे साथ रहूंगा। यहां मैं एक आपको मिसाल के तौर पर एक बात बयान करना चाहूंगा कि तमहीद आपके सामने बयान करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे लफ्ज पर गौर करेंगे जो मसीही जिंदगी के लिए नहायत जरूरी। वो क्या है? दलेरी। आज हम किस लफ्ज पर गौर करेंगे? दलेरी पर। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां लोग सच बोलने से डरते हैं। ये सबसे बड़ी बात और बड़ी कंफ्यूजिंग है। और अगर जब कभी सच बोलना पड़े तो दलेरी नहीं आती है। और लड़ाई झगड़े के अंदर हमारे पास बहुत सारी दलेरी है।
लेकिन सच बोलने वास्ते दलेरी कोई नहीं है। जब हम देखते हैं कि लोग सच बोलने से डरते हैं, ईमान का इजहार करने में झिझक महसूस करते हैं। सबसे पहले ईमान के मतलब देखते हैं, ईमान का इजहार करने में झिझक महसूस करते हैं, मुश्किलात के सामने हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें डरने के लिए नहीं बल्कि दिलेरी के साथ जीने के लिए बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम हमें क्या करता है? दिलेरी बख्शता है। हम क्या करते हैं? अपने ईमान का इजहार नहीं करते। अगर कोई हमसे पूछे तो बास का हम ये बताना भी मुनासिब नहीं समझते कि मैं मसीही हूं। जस्ट मैं अपनी जात बल्कि की करे मैनू भावे अपने नाल ना बैन दवे, ये तो मसीही है। ये ईमान का इजहार करने से झिझक महसूस करते हैं। हम ऐसे दौर के अंदर हैं कि लोग आज अपने ईमान का इजहार करने के लिए दलेरी नहीं करते। उनके अंदर इतनी दलेरी नहीं, जैसे उनको ये डर खौफ है कि कहीं मुझे खाने पीने के लिए कुछ ना दिया जाए, मुझसे छीन ना लिया जाए, मेरा हक ना छीन लिया जाए। और ये हकीकत है कि हमारे साथ जब मसीह लफ्ज आ जाता है तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमें कोई बड़ी जॉब के लिए खुदा प्रोवाइड करता है तो जहां मसीह आ जाता है, तो वहां जब लफ्ज मसीह आता है तो मसीह से बहुत सारे मुखालफत भी रखते हैं। लेकिन हमारे अंदर दलेरी होनी चाहिए। खुदा का फसल है, मैंने आपने देखा कि गाड़ी के अंदर बड़ी सलीब लगाई हुई है और ये गाड़ी बड़े बड़े होटलों पर भी जाती है और फ्रंट पे खड़ी करते हैं। कभी ये नहीं कहा या ये नहीं सोचा कि हमें ये खाने ना देंगे, हमारी गाड़ी को यहाँ रोकने ना देंगे। हमारी कुव्वत है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें डरने के लिए नहीं बल्कि दिलेरी के साथ जीने के लिए बुलाता है। पहला नकात मैं आपको बताने लगा हूं, जो मैंने 4 नकात यहां रखे हैं। वो सबसे पहले दिलेरी खुदा की हजूरी से पैदा होती है। दिलेरी कहां से पैदा होती है? पहला नकात, दिलेरी खुदा की हजूरी से पैदा होती है। दूसरी दिलेरी का नकात जो है, दिलेरी सच्चाई पर कायम रहने में जाहिर होती है। दिलेरी कैसे कायम रहती है? सच्चाई पर कायम रहने से दिलेरी वो है कायम रहती है। तीसरा नकात है, दिलेरी गवाही देने में जाहिर होती है। दिलेरी गवाही देने में क्या होती है? जाहिर होती है। और चौथा नकात है, दिलेरी ईमान से आती है। दिलेरी कैसे आती है? ईमान से आती है। आज हम 4 नकात पर बात करेंगे। पहला नकात, दिलेरी खुदा की हजूरी से पैदा होती है, जो आपको मैंने बताया कि यीशु खुदा की हजूरी में रहता था और यीशु खुदा के साथ चलता, जैसे मूसा खुदा के साथ चलता था तो मूसा के बाद यीशु खुदा के साथ चलता था। और खुदा ने कहा कि तू मजबूत हो जा, हौसला रख, बेदिल न हो, जहां जहां तू जाएगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। और यीशु दिलेर हो गया। यहाँ एक मिसाल के तौर पर मैं एक बात करने वाला हूँ। यहाँ आपको एक मिसाल के तौर पर समझाना चाहता हूँ, एक तफसील बयान करना चाहता हूँ कि एक छोटा बच्चा अंधेरे से डरता है। गौर करना है। अब मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा तफसील से कि एक छोटा बच्चा क्या करता है? अंधेरे से डरता है। लेकिन जब उसका बाप उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं फिजिकल बात कर रहा हूं, जिस्मानी तौर पर, जब एक छोटा बच्चा, एक लड़का अंधेरे में डरता है तो जब उसका बाप उसका हाथ पकड़ लेता है तो फिर आगे देखिए क्या होता है। तो वही बच्चा बेखौफ हो जाता है, क्योंकि उसके बाप ने उसका क्या कर लिया है? हाथ पकड़ लिया है। जैसे यीशु का खुदा ने
हाथ पकड़ लिए थे। हालेलुया। हालेलुया।